2 साल पदयात्रा करने के बाद 6 महीने, लगभग 6 महीने पहले यानी कि 2 अक्टूबर 2024 को राजनीतिक पार्टी में आई जन सुराज करने जा रही है महारैली, यानी कि बिहार बदलाव रैली करने जा रही है। और उसका प्रचार प्रसार और साथ ही साथ जितने भी जन सुराजी हैं वो दिन रात अथक मेहनत करके उस सभा को, उस रैली को सफल करने में लगे हुए हैं। बिहार बदलाव के बातों को कर रहे हैं, तो कितना कुछ बिहार में बदलेगा इस महारैली के बाद देखना बाकी है। फिर बात करते हैं आज हमारे साथ जन सुराज के संस्थापक सदस्यों में से एक और साथ ही साथ जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं, सुशील जी। तो क्या कुछ बदलेगा बिहार में? पहले तो सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप पत्रकार बंधुओं को। और आपको ये बता दें कि आगामी 11 अप्रैल को जन स्वराज की तरफ से बदलाव महारैली का किया जा रहा है, जिसमें बिहार के सभी वार्ड, सभी प्रखंड, सभी जिलों से लोगों की भीड़ आपको देखने लायक होगी। और लोगों का ये भी उम्मीद है कि इससे पूर्व इस तरह का भीड़ गांधी मैदान में नहीं हुआ, उस तरह का भीड़ इस बार गांधी मैदान भर दिया जाएगा। गांधी मैदान बिल्कुल भर दिया जाएगा, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है इससे पूर्व जयप्रकाश नारायण की जो सभा हुई थी उस समय जो भीड़ 1974-75 में देखने को जो मिला था, वही भीड़ दोबारा प्रशांत किशोर जी की जो ये सभा होने जा रही है उसमें आप लोगों को भी देखने को। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर को भी जन सुराजी जो है वो जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण की उम्मीदों को जो जहाँ पे योजना या फिर उनका जो उम्मीद था वो छूट गया था, वो वहीं से इसको उठाया गया है। बस जहाँ से छूटी हुई जो व्यवस्थाएं थी उसको यहाँ से उजागर करना। क्या कुछ बदलेगा बिहार में अगर जन सुराज आती है, बहुमत में सरकार बनती है, क्या कुछ बदलेगा बिहार में? देखिए, बिहार में जो वर्तमान में व्यवस्थाएं जो है, मान लीजिए शिक्षा का देखिएगा या स्वास्थ्य विभाग का देखिएगा या आंगनबाड़ी, तो सब कुछ लचर व्यवस्था है बिहार में। तो इसमें सभी रूपों में सभी जगह सुधार की आवश्यकता है। अगर आप देखिएगा स्वास्थ्य विभाग का, तो बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा अस्पताल मान लीजिए प्रखंड हो गया तो प्रखंड स्तरों में होना चाहिए था, वैसी सुविधाएं नहीं है। साथ ही यहाँ के बिहार के लोग को दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में जाके इलाज कराना पड़ रहा है। इसके अलावा शिक्षा की उतनी उचित व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण यहाँ के जो छात्र छात्राएं, जो विद्यार्थी है, मजबूरी में उत्तर प्रदेश, बेंगलोर, मुंबई जाने को मजबूर रहते हैं। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का प्रयास है इन सारी आधारभूत जो सुविधाएं होती है वो अपने ही बिहार में उपलब्ध हम लोग कराएंगे, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो। एक बात बताइए सुशील जी कि जिन वादों को प्रशांत किशोर जी या आपकी पार्टी कर रही है, वही वादे करके तो अन्य पार्टियां भी चुनाव में आती हैं, जीतती हैं, फिर बाद में उन्हीं वादों को भूल जाती है। तो क्या मतलब प्रशांत किशोर जी पे कैसे जनता भरोसा? देखिए, अभी जो हो रहा है, मान लीजिए छोटा सा कुटनी का ही चुनाव अगर ले लेते हैं तो लोग बहुत उम्मीद से किसी को भी जिताती है, यहाँ तक कि मंत्री पद तक भी जाते हैं लोग, लेकिन वहाँ की जो छोटी मोटी मुद्दाएं हैं, छोटी मोटी जो समस्या है, उनका तो निराकरण भी नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग को ये कहना है कि प्रशांत किशोर जी जो पैदल मार्च अभी वर्तमान में किए हैं, 2 सालों से पैदल चल रहे हैं, तो एक एक छोटी छोटी समस्याओं को भी उन लोगों ने देखा, और साथ ही उनके द्वारा उनके साथ जो सहयोगी दल है, सहयोगी लोग हैं, वो लोग भी सारी छोटी छोटी समस्याओं को देख रहे हैं। तो हम लोग को अनुभव भी है, साथ ही जन सुराजी सभी भाइयों को अनुभव भी है कि जन सुराज की जगह सरकार बनती है तो सभी व्यवस्थाएं एक सुचारू रूप से चलेगी, और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कागजों पर रहेगी, ऐसा नहीं होगा, वो धरातल पर आपको दिखेगी। किसी भी पार्टी को बन के क्रियान्वित होने में, कार्य करने में एक लंबा समय अवधि लगता है। अभी तो समझिए कि आपकी पार्टी 6 महीने की लगभग हुई है, तो 6 महीने का तो बच्चा चलना भी शुरू नहीं करता। आप बिहार में सरकार बनाने की बात कैसे सोचते हैं? यही अभी सामने में एमएलसी चुनाव हुआ है अभी, तो उसका परिणाम भी अब देख लीजिए ना। देखिए 4 उपचुनाव भी लड़े आपने। 4 उपचुनाव जिस समय हुआ तो उस समय पार्टी तो गठन उसी समय हाल ही में हुआ ही था। उसके बाद जो 1 महीने 1.5 महीने बाद जो चुनाव हुआ, उसमें तो देखिए ना जितनी भी राजनीतिक पार्टी थी वो सब नीचे चली गई और जन सुराज ऊपर में आ गई। तो आप लोग को देखने को मिला हुआ। तो अभी तो 6 महीना समय मिल पाए, तो 6 महीना कम नहीं होता, 6 महीना भी काफी ज्यादा है। और आगामी विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें इसका नतीजा जातीय समीकरण का क्या रहेगा? आपकी पार्टी जातीय समीकरण, क्योंकि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण बड़ा ही मायने रखता है, तो जातीय समीकरण को कैसे देखें? देखिए, इस बार जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर जी की जो जन सुराज पार्टी है, इसमें किसी तरह का कोई जाति फैक्टर इस बार नहीं आएगा, क्योंकि इसमें यादव परिवार से लेके मुस्लिम परिवार से लेके कुशवाहा परिवार जितने भी है, सभी लोग इनको साथ देने को तैयार है। यहाँ तक कि हम ये भी बता दें कि हम लोग कुटनी से लगभग 5 से 6 हजार लोग
11 अप्रैल को पहुंच गए हैं। साथ ही जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है, लोग खुद हमसे कंसल्ट करके कॉल करके ये कह रहे हैं कि हम लोग भी चलेंगे आपके साथ। तो ऐसा हम लोग को लग रहा है कि लोगों के अंदर एक उम्मीद जग रही है, लोगों को एक आशा की उम्मीद दिख रही है कि नहीं, हम लोग जन स्वराज पार्टी को समर्थन दें, प्रशांत किशोर जी के कंधे को मजबूत करेंगे, जिससे कि एक बदलाव बिहार में देखने को मिलेगी। बदलाव बिहार में देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन लेते हैं सुशील जी को, जो कि संस्थापक सदस्यों में से हैं और जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं कुढ़नी के। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे रिपब्लिक मीडिया मुजफ्फरपुर।